नमस्कार। आज मैं आप सभी का JDKPS टॉक सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जीवन के सकारात्मक पक्ष पर कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस पक्ष का चुनाव करते हैं, सकारात्मक पक्ष का या नकारात्मक पक्ष का। आज के समय में जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, तो क्या हम केवल उसके नकारात्मक पक्ष पर ही विचार करते रहें? क्या हम उसके सकारात्मक पक्ष पर गौर नहीं कर सकते? जैसे आज के इस समय में हमें कितना अधिक समय मिला है अपने घर परिवार के साथ बिताने का, अपने बड़ों के साथ उनकी किस्से कहानियां सुनने में, उनके साथ खेल खेलने में, सेल्फ स्टडी करने में कितना अधिक समय मिला है हमें। बड़ों के साथ समय बिताने से बच्चों में जो नकारात्मक सोच है वो भी खत्म होती जा रही है। बच्चों को परिवार की अहमियत पता चल रही है, रिश्तों की वैल्यू पता चल रही है। इसके साथ साथ बड़ों से छोटों को अच्छे संस्कार भी मिल रहे हैं। और देखा जाए तो इस समय में ना जाने हमने कितनी ही अच्छी चीजों को सीखा है, और वो चीजें जिसे हम अपना सुख का आधार मानते थे, जिसके बिना जीना हम सोच भी नहीं सकते थे, जैसे शॉपिंग करना, बाहर घूमना, फास्ट फूड खाना, नए कपड़े, नए जूते और भी सुख सुविधाएं जो हमारे सुख का आधार थी। आज हम उन सुख सुविधाओं के बिना भी कितना खुशी से, चैन से अपना जीवन बिता रहे हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो नेचर ने भी अपने आप को कितना बदला है, उसमें भी कितना बदलाव आया है। पहले के समय में और आज के समय में प्रकृति में कितना बदलाव आया है, कितना सुधार आया है। क्या कभी हमने इस बारे में विचार किया है कि जब हमारे मन के अनुसार परिस्थितियां होती हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है, और जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं तो वो हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। इसी बात पर मुझे एक सच्ची घटना याद आ गई है, सुनाती हूँ। ये 70-80 के दशक की बात है कि टेनिस का एक बहुत ही बड़ा मशहूर खिलाड़ी था, जो अपने समय का सबसे कमर उम्र का सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर खड़ा ऐसा व्यक्ति था जिसके लाखों फैंस थे। अपने उस मुकाम पर अचानक ही उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिससे बच पाना बड़ा ही मुश्किल था। यानी यह तय कर पाना कि वो बचेगा या नहीं मुश्किल था। ऐसे समय में उसके पास बहुत से लोग मिलने आते थे। एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि तुम इतने मशहूर खिलाड़ी हो, तुम्हारे लाखों फैंस हैं, तुमने कम उम्र में इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया है, तुम्हें ही ऐसी बीमारी क्यों लग गई? तब जानते हो उस खिलाड़ी ने क्या कहा? उसने कहा, तुम जानते हो दुनिया में कितने करोड़ों की आबादी है? उस करोड़ों की आबादी में कितने ही लाख लोग होंगे जो इस टेनिस खेल के बारे में जानते होंगे, और उस लाखों लोगों में से कुछ हजार ही होंगे जो इस खेल को शौकिया तौर पर खेलते होंगे, और उन हजारों में से कुछ लाख लोग भी होंगे जो इसे अपना करियर बनाना चाहते होंगे। उन 100 लोगों में से केवल 32 लोग ही उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाते हैं। फिर उस 32 में से केवल 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, और उन 2 में से केवल एक मैं ही हूँ जो चैंपियन बना, जिसका पूरे विश्व में नाम हुआ। तब तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मैं ही क्यों।
आज जब इस बीमारी ने मुझे घेर लिया है तो मैं ऐसा कैसे शिकायत कर दूं कि मैं ही क्यों। यानी जब परिस्थितियां मेरे मन के अनुकूल थी तो वो मेरे सुख का कारण थी। आज परिस्थितियां मेरे मन के विपरीत हैं तो वो मेरे दुख का कारण बन गई। नहीं, उसकी उस सकारात्मक सोच ने उसे उस बीमारी से लड़ने में सहायता की और उससे जीत गया। तो क्या हम उस कहानी से अपने जीवन में ये प्रेरणा नहीं ले सकते कि हमें अपने जीवन में किस पक्ष का चुनाव करना है? हमें अपने जीवन में सकारात्मक पक्ष का चुनाव करना है जो सुख का आधार है, क्योंकि दुख तो कुछ है ही नहीं। अवतार वाणी में भी लिखा है, दुख नाही सब कुछ सुख ही सुख है। अर्थात दुख जैसा तो कुछ है ही नहीं, सब सुख ही सुख है। यानी कि हमारे मन की अवस्था ही ऐसी है जो हमें दुख का आभास कराती है, हमें दुखों से परिचित कराती है। अगर हमारे मन में सकारात्मक सोच है तो हम इन दुखों से बच सकते हैं। तो क्या सीखने को मिला कि अगर हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, सुखों को लाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच को लाना होगा। केवल सकारात्मक सोच ही सुख का आधार है, केवल वही सोच ही हमें सुखों को दिला सकती है। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। धन्यवाद।